नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए हरियाणा बुढ़ापा पेंशन से जुड़ा एक अपडेट लेकर आए हैं। अब नहीं होगी बढ़ोतरी, बड़ा फैसला, रोकी गई पेंशन, बुजुर्गों का सहारा बंद। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। क्या है पूरी खबर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हरियाणा सरकार है उसका रवैया है बुढ़ापा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना, बीपीएल राशन कार्ड, इन तरफ देखिए लगातार झुका हुआ है और इन पर तरह तरह के नए नए नियम हैं, रेगुलेशंस है, वो लागू हो रही है। इसी पर एक नई खबर आपके सामने आ रही है। आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं कि 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन वाले पीले राशन कार्ड व पेंशन से रहेंगे वंचित। क्या है आखिर ये खबर, इसमें आपको बताया गया है साफ साफ जो ये अभी खबर आई है कि हरियाणा सरकार की फैमिली आईडी प्रणाली अब किसानों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन रही है। प्रदेश में सरकार ने एक 8 अंकों की फैमिली आईडी बनाई है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों का पूरा डाटा दर्ज होता है। इसी फैमिली आईडी के आधार पर परिवार की कुल आय की गणना की जाती है और सरकारी योजनाओं का लाभ है वो भी तय किया जाता है। ताज़ा मामले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का डाटा फैमिली आईडी से जोड़ते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत राशि आ रही है और जिनके नाम 1 कनाल या इससे अधिक भूमि दर्ज है, उन्हें पीले राशन कार्ड है उनके वो काटे जाएंगे। साथ ही साथ 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों की फैमिली आईडी के अनुसार उनकी आय 8 लाख मानी जा रही है और सामाजिक पेंशन भी बंद कर दी गई है। पीएम किसान पोर्टल से किसानों का डाटा उठाकर हरियाणा सरकार के क्रीड विभाग द्वारा फैमिली आईडी से मिलान किया गया है। डाटा मैच होते ही प्रदेश भर में 2.5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों के पीले राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। राशन कार्ड, पेंशन और अन्य योजनाओं के एक साथ बंद होने से किसानों में भारी रोष है। किसानों का बहुत कहना है कि इनका जो पीएम किसान योजना की राशि बहुत कम है और केवल भूमि के आधार पर ही परिवार को सभी योजनाओं से बाहर करना अन्यायपूर्ण है। डाटा मिलाने के बाद किसानों को केवल सस्ते राशन से ही वंचित नहीं किया गया, बल्कि बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग सहित सामाजिक पेंशन है वो भी बंद की जा रही है। 2.5 एकड़ से अधिक जमीन को 8 लाख रुपए की आय माना गया है। इसके कारण आयुष्मान योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं से भी यहाँ पर वंचित किया जा रहा है। यदि किसी किसान के बच्चे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाएगी। जानिए क्या है पीएम किसान योजना। तो इसके बारे में तो सभी आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो पीएम है आपके नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये पीएम किसान निधि है वो शुरू की थी, जिनमें आपको 6,000 रुपये है और साल में 3 किस्त के माध्यम से 2,000 रुपये वो मिलते हैं। इतनी छोटी सी राशि के बिहाफ पर अगर किसानों की पेंशन है और साथ ही साथ पीले राशन कार्ड काटे जा रहे हैं तो ये काफ़ी अन्यायपूर्ण है। और हरियाणा सरकार का जो फैमिली आईडी का ये मुद्दा है, ये प्रदेश में सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है। जी हाँ, गरीबों को खूब यहाँ पर ताड़ित किया जा रहा है। सबसे शोषण का कारण यही है। कभी फैमिली आईडी में अपने आप गलत तरीके से इनकम बढ़ जाती है, राशन कार्ड कट जाता है, कभी फैमिली आईडी कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इससे सबसे बड़े पर सरकार को देखना चाहिए कि ठोस कदम उठाए। इस फैमिली आईडी मतलब कि एक सरदर्द बन के रह चुका है मिडिल क्लास के लिए, और इस पर सरकार को ज़रूर अपनी नज़र है वो देखनी चाहिए कि भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 कनाल भूमि है या 2.5 एकड़ भूमि है तो उसमें क्या है, किसानों को कभी टाइम पर बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कोई ओलावृष्टि हो जाती है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इसके बिहार पर अन्य योजनाओं से वंचित करना, हालांकि उनके बच्चों की जो स्कॉलरशिप आती है उन तक से भी वंचित करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। सरकार को इसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। हम सबको मिलकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे अब देखिएगा कि पेंशन इक्का दुक्का लोगों को मिलेगी, राशन कार्ड है कटे जा रहे हैं। सरकार जब वोट मांगने की बारी आती है, जब सरकार का चुनाव आता है तो लगातार यहाँ पर तरह तरह की योजनाएं हैं वो बताई जाती है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाती है तो एक भी योजना को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है। लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि जनता कभी नहीं सहेगी। तो आपको ज़रूर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ। और यदि कोई भी अन्य अगर आपका डाउट है, सवाल है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और सरकार के इस रवैये के खिलाफ आपकी क्या यहाँ पर अगला जो एक्शन है आपका क्या रहने वाला है, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं और इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।